हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सौरभ, आपका रीजनिंग फैकल्टी। और दोस्तों, आज के रीजनिंग के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है सेटिंग, अरेंजमेंट, सर्कुलर और स्क्वायर। बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। 10 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, समझ रहे हैं? तो इम्पॉर्टेंट है, तो उतना ही वक्त आपको इसे देना पड़ेगा और उतनी ही मेहनत, उतनी ही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी डाउट आपको आता है तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 8 पर्सन PQE के LBTW आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। टेबल का शेप है वो कैसा है? ओके। एंड 4 पर्सन आर सिटिंग एट कॉर्नर। 4 लोग कहाँ बैठे हैं? कॉर्नर पर बैठे हैं। एंड 4 पर्सन आर सिटिंग एट द मिडल ऑफ द टेबल। और 4 लोग कहाँ बैठे हैं? लाइन के मिडल में बैठे हैं। दोज पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस द सेंटर। कहाँ सेंटर की? ये कहाँ देख रहे हैं? अंदर देख रहे हैं, ठीक है। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो लोग, ठीक है। एंड दोज पर्सन सिटिंग एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल फेसेज अवे फ्रॉम द सेंटर। और जो लोग साइड पर बैठे हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब होता है सेंटर से दूर, वो लोग फेस करके बैठे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर वियर डिफरेंट कलर ग्रीन, रेड, ब्लू एंड वाइट। अब जो लोग कॉर्नर पर बैठे हैं दोस्तों, देखो कॉर्नर पर जो लोग बैठते हैं उन्हें क्या पसंद है? उन्हें पसंद है ग्रीन, उन्हें पसंद है रेड कलर, उन्हें पसंद है ब्लू कलर, उन्हें पसंद है वाइट कलर, ठीक है। कहाँ पर बैठने वाले? कॉर्नर पर बैठने वालों को। लेकिन जो लोग कहाँ बैठे हैं, वो जो लोग बैठे हैं मिडिल में, यानी कि लाइन के मध्य में बैठे हैं, उन लोगों को पसंद है फ्लावर्स, यानी कि फूल हैं वो पसंद है। जैसे लिली का एक फ्लावर है, रोज है, लोटस है और डेजी। ये कुछ फ्लावर्स हैं जो उन्हें पसंद है, ठीक है। देन इसके बाद है ऑल ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो सेम ऑर्डर में नहीं है। ओके, समझ में आ गया? चलिए, सेम ऑर्डर का मतलब होता है आपको ऐसे नहीं करना कि सर ग्रीन यहाँ पे बैठ गया, ग्रीन यहाँ पे, रेड यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे। इस तरह से आपको सीक्वेंस में नहीं करना है, ठीक है। चलिए, और सीक्वेंस में कर दोगे तो फिर क्वेश्चन का मतलब कहाँ रह गया? फिर क्यों इतना इन्फॉर्मेशन आपको देगा? हाँ, चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड द वन हु वियर वाइट शर्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक स्क्वायर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या था कि जो कॉर्नर पर जो लोग बैठे हुए थे वो अंदर देख रहे थे, ठीक है। कॉर्नर पे जो लोग बैठे थे वो कहाँ देख रहे थे? अंदर देख रहे थे। और साइड में जो लोग बैठे थे वो कहाँ देख रहे थे? बाहर देख रहे थे, ठीक है। अब कॉर्नर पर बैठने वालों को पसंद था कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, कॉर्नर पर बैठने वालों को कलर पसंद है, ठीक है। और साइड में बैठने वालों को पसंद है फ्लावर्स, ओके, ठीक है। हिंट्स के लिए हमने लिख दिया है दोस्तों। यहाँ पर है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड द वन हु वियर वाइट शर्ट, ठीक है। 2 लोग किसके बीच में बैठे हैं? W और उस शख्स के बीच में जिसे वाइट कलर पसंद है। समझ में आ गया? देखो, अब कलर किसे पसंद होंगे? वाइट क्या है? एक कलर है। और कलर किसे पसंद होंगे? उन लोगों को जो कहाँ बैठे होंगे, जो लोग बैठे होंगे कहाँ पर? कॉर्नर पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने वाइट को किसी एक कोने पे बैठा दिया और वाइट को हमने बैठा दिया इस कोने पे, ठीक है। समझ में आ गया? वाइट को हमने इस कॉर्नर पर बैठा दिया और फिर हमसे कहा 2 लोग इसके बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है। देखो, स्टार्टिंग में ही जैसे मैंने आपसे कहा एक बार अगली लाइन पढ़ लिया करो, तो अगली लाइन यहाँ पे ये दी गई है कि ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर वाइट शर्ट, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहली लाइन में मैंने पॉसिबिलिटी बना ली है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और जो लोग साइड में बैठे हैं वो कहाँ फेस है? उनका फेस है बाहर की तरफ, ओके। चलिए, तो ये लोग, ये कहाँ देख रहा है? अंदर देख रहा है वाइट।
वाइट और डब्ल्यू के बीच में दो लोग बैठे हुए थे दोस्तों, तो डब्ल्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है और या फिर कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, दो ही जगह तो आ सकता है। समझ में आ गया? चलिए, फिर था कि ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर वाइट शर्ट। ई कहाँ बैठता है? उस पर्सन के सेकेंड लेफ्ट में जिसे वाइट शर्ट पसंद है। ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर वाइट शर्ट। तो फर्स्ट कंडीशन में देखें तो ई यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आप वाइट से काउंट करिए, सेकेंड लेफ्ट इधर ही होगा क्योंकि वाइट का फेस है वो अंदर है। सेम आपका ई दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीन लोग बैठे हैं, या 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन। देखो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इस लाइन की वजह से, इस लाइन को मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख पाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पर्सन्स आर सिट बिटवीन ई एंड वन हु लाइक ब्लू शर्ट। ई और ब्लू शर्ट के बीच में 3 लोग बैठे। तो देखो ई तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आप दोनों तरफ से कहीं से भी आप काउंट कर लीजिए। ब्लू है वो यहाँ पे जाके बैठेगा इस कॉर्नर पर। ठीक है दोस्तों, तो ब्लू कहाँ जाके बैठेगा? इस कॉर्नर पर जाके बैठेगा। ओके, चलिए, द वन हु लाइक रोज सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। जिसे रोज पसंद है, जिसे रोज पसंद है वो कहाँ पे है? थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, इस तरह से। अच्छा, रोज का आपको पता है, रोज जो है एक फ्लावर है, और जो फ्लावर है वो कहाँ पे आएगा? साइड में आएगा, कॉर्नर पे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद है निदर टी नेदर वियर ब्लू शर्ट नॉर वियर वाइट शर्ट। टी दोस्तों यहाँ पे भी नहीं आएगा, देखो वाइट पे, और टी कहाँ नहीं आएगा? ब्लू पे भी नहीं आएगा। टी ब्लू पे भी नहीं आएगा, टी वाइट पे भी नहीं आएगा। हो गया? अब देखिए एक बात आप मेरी समझिए, रोज क्या है? एक फ्लावर है, फूल है। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर एक चेंज करता हूँ, मैं आपको समझा पाऊंगा बेहतर तरीके से। देखो, रोज तो ये कन्फर्म है दोस्तों साइड में आएगा, जैसे हम किसी भी साइड पे लिख लेते हैं। समझ में आ गया आपको बात? क्लियर है? आपने रोज को किसी भी साइड पे लिख लिया। अब रोज और टी के बीच में आपको 2 शक पर्सन बिठाने हैं, तो आप कहीं भी आप बिठा पाओगे। जैसे इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो टी यहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो टी यहाँ आएगा। समझ रहे हैं? आपको मेरी बात समझ में आई है? तो टी कहाँ पे आया? कॉर्नर पे आया है। ठीक है, देखियो वापस एक बार देख लो। जैसे मान लीजिए हम रोज को वहाँ नहीं बिठा करके, एक बात समझिए, ये तो आपको कंफर्म है ना कि रोज जो है वो कहाँ पे आने वाला है? वो आने वाला है किसी भी साइड पर। तो रोज को आपने अगर यहाँ प्लेस कर दिया, टी और रोज के बीच में यदि 2 पर्सन है दोस्तों, तो टी या तो यहाँ आएगा 1 और 2, टी यहाँ पे आएगा, या फिर 1 और 2 टी यहाँ पे आएगा। कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि टी जो है वो आपका कहाँ पे आएगा? वो आएगा आपके एक किसी न किसी कॉर्नर पे आएगा। ये मेरा समझाने का आपका मतलब था। ठीक है, तो ये बात जब कंफर्म हो जाती है आपकी कि टी किसी कॉर्नर पर आएगा, तो फर्स्ट वाले डायग्राम में आप आ जाइए। देखिए दोस्तों, ब्लू तो जो कलर है वो टी को पसंद नहीं है, वाइट कलर है वो भी टी को पसंद नहीं है, यानी इन दोनों कोनों पर तो टी नहीं आपका आ सकता। ठीक है, साथ ही साथ एक और कॉर्नर है ई, यहाँ पर भी आपका टी नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ई प्लेस्ड है, तो यहाँ पर आपका टी आ जाएगा इस कोने पे, एक ही कोना बचा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? इधर की यदि आप बात करें तो दोस्तों वही सेम सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। ब्लू आ गया, व्हाइट आ गया, ई आ गया, तो टी के लिए केवल एक कॉर्नर बचा है, ये वाला बचा है। और फिर ये था टी के थर्ड लेफ्ट में, टी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? रोज। तो टी के थर्ड लेफ्ट में रोज आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? चलिए, इसके बाद है दोस्तों कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन रोज एंड एल। रोज और एल के बीच में एक पर्सन बैठा है। अब यहाँ वापस से बात यह आ जाती है, सर देखो रोज यहाँ पर तो एल यहाँ भी आ सकता है, एल यहाँ भी आ सकता है। सर एल तो यहाँ पे आएगा। हाँ, ये वाली जो आपकी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन में तो फिक्स है, इधर तो एल आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर डब्ल्यू है वो प्लेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर तो भैया क्लियर हो जाएगा आपका कि एल आपका वहीं आने वाला, एल के लिए और कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 पॉसिबिलिटी आपके पास बन गई, एक ऊपर बन जाएगी, नीचे बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर ये इस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं कि रोज और एल के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे दोनों ही तरफ से।
आगे जब चलते हैं तो लिखा हुआ है वन वियर रेड शर्ट सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल। जो रेड शर्ट पहनता है वो इमीडिएट राइट में है किसके, एल के। इस तरह से एल के इमीडिएट राइट में क्या है आपका, रेड है। अब समझिए हमारी बात को, अगर दोस्तों आपने ऊपर वाला एल ले लिया, यानी कि हम मैं इस वाले एल की बात कर रहा हूं, देखिए। अच्छा चलो यहाँ तो प्लेस कर दीजिए ना। देखो सेकंड वाले डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एल आपने प्लेस कर दिया, एल के इमीडिएट राइट में क्या है, रेड है। तो ई को कौन सा कलर पसंद हो जाएगा, रेड कलर पसंद हो जाएगा, क्योंकि जब एल का फेस बाहर है तो जो राइट होगा वो कहाँ होगा, क्लॉकवाइज में होगा। समझ में आ गया, रेड यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ की जब हम बात करते हैं तो रोज और एल के बीच में एक शख्स था, वहाँ पर क्लियरली मेंशन था, ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन हु लाइक रोज एंड एल। तो आपने एल और रोज के बीच में एक पर्सन बिठा दिया, या तो ब्लू था या वाइट था। अब आपसे ये कह रहा है कि एल के इमीडिएट राइट में क्या होगा, रेड होगा। अब देखो अगर आप दोस्तों इस वाले रेड को यदि आप लेते हो, इस वाले एल को आप लेते हो, तो इसका इमीडिएट राइट कहाँ होगा, इधर रेड आ सकता है। लेकिन यदि आपने ये वाला एल लिया ऊपर वाला, तो इसका इमीडिएट राइट कहाँ होगा, क्योंकि फेस बाहर की ओर, तो इमीडिएट राइट यहाँ होगा। क्या यहाँ पे रेड पॉसिबल है, यहाँ रेड पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो शख्स बैठा हुआ है जिसे ब्लू कलर पसंद है। तो ऊपर वाला एल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल है वो ऊपर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जो आपका एल है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। एल की कंफर्म पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एल के राइट में आपका रेड कलर। समझ में आ गया दोस्तों, एक मिनट, ये थोड़ा मैं सही से कर देता हूँ ताकि हमें ये पता लग जाए ना कि यहाँ पे ये पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे कलर आना बाकी, तो हमारे लिए थोड़ी आसानी रह जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। देखो अब 3 कॉर्नर्स पे आपके कलर हो गए हैं, एक पर ब्लू हो गया, एक पर वाइट हो गया, एक पर रेड हो गया। आपको ये भी पता था कि कॉर्नर्स पे केवल और केवल कलर्स ही आने हैं, केवल क्या आने, कलर्स आने। तो और ऐसा कौन सा कलर है जो आपका रह गया है, तो एक बार यहाँ पे जाकर के देख लीजिए बैक में, ग्रीन रेड ब्लू वाइट। तो कौन सा कलर रह गया आपके पास, ग्रीन रह गया। तो ग्रीन कहाँ पे आ जाएगा, टी पर, और यहां भी टी पर। समझ में आ गया, कलर्स आपके फिक्स हो चुके हैं चारों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये बताया आपको गया है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड हु लाइक डीजी, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड हु लाइक डीजी। देखो क्यू और डेजी के बीच में कितने शख्स हैं, 2। अब डेजी जो है वो एक फूल है, एक फ्लावर है। तो अगर आपको ये तो आपको कंफर्म पता है दोस्तों, समझिए मेरी बात को, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि क्यू जो आपका है वो कॉर्नर पे आएगा। पहली बात तो ये समझिए, क्यों, क्योंकि डेजी को जब आप साइड में बिठाओगे तो क्यू आपका कहाँ आएगा, कॉर्नर पे आएगा। देखो अब डेजी कहाँ कहाँ आ सकता है, डेजी सपोज दैट आपने यहाँ बिठाया, देखो क्यू कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है क्यू। समझ में आ गया, क्यू अगर यहाँ पे आएगा तो 1 और 2 डेजी यहाँ भी आ सकता है, और डेजी यहाँ भी आ सकता है। समझ रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। इस वाले डायग्राम की यदि हम बात करें, अच्छा एक और बात है, अभी देखो अगर एक हम और पॉसिबिलिटी लें, जैसे यहाँ से हम लेते हैं, अगर मैं क्यू को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो 1 and 2 डेजी यहाँ भी आ सकता है, 1 and 2 डेजी यहाँ भी आ सकता है। यानी ग्रीन वाली जो हमने पॉसिबिलिटी लेके चली उससे तो केवल एक ही कंडीशन आपकी बनती है। समझ में आपको आ गया, इज दैट क्लियर, कि यदि हम क्यू को ग्रीन वाली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो डेजी की एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन ये इधर आ जाइए एक बार दोस्तों, क्यू को यदि आप यहाँ प्लेस करते हैं तो आपकी डेजी की पॉसिबिलिटी बन जाती है 1 और 2, ठीक है। लेकिन वहीं पर यदि आप क्या करते हैं, क्यू को आप यहाँ प्लेस करते हैं तो 1 and 2 डेजी एक तो यहाँ पे आ सकता है, और डेजी आपका ओके 1 और 2 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। क्यू को आप यहाँ रखेंगे तो डेजी आपका यहाँ भी आ जाएगा, देखो डेजी इधर भी आ सकता है,
और डी जी आपका यहाँ भी आ गया। अच्छा वहाँ भी 2 ही बन रही थी हमारी, ठीक है, एक एक्चुअली एक नहीं बन रही थी, वहाँ भी 2 ही बन रही थी, क्योंकि आप यहाँ रखोगे तो 1 and 2 डी जी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो इतनी जगह यहाँ पे डी जी आ सकता है। तो अब पॉसिबिलिटी तो हम बनाने जाएंगे नहीं आ रहा, ठीक है। क्या करेंगे, आगे कुछ पढ़ते हैं। के सेट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटी तो हम बनाने जाएंगे नहीं, तो और पॉसिबिलिटी नहीं बनाए तो फिर क्या ही रखना है हमें, ठीक है। चलिए हटाइए, यहाँ से डेजी वेजी जो लिखा है आपने इतना सब कुछ, उसे हटा दीजिए, ठीक है। अगली लाइन आपके पास है 2% सेट बिटवीन क्यू एंड हु लाइक डेजी, ये तो आपने लिख लिया है। और इसके बाद है के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, के कहाँ बैठता है, थर्ड राइट में बैठता है क्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप ये भी समझ लीजिए, देखिए ये तो आपको कंफर्म था कि क्यू कहाँ पर आने वाला है, कॉर्नर पे आने वाला है, ठीक है। आपको बात समझ में आई हमारी, के कहाँ पे, क्यू कहाँ पे आने वाला था, कॉर्नर पे, अभी अभी हमने किया था, ठीक है। और क्यू और के बीच में कितने लोग हैं, 2। अब देखिए एक बात दोस्तों, यदि मैं इस क्यू को यहाँ पे रख देता हूँ तो 1 and 2 के यहाँ भी नहीं आएगा, समझ रहे हैं, और 1 and 2 के यहाँ भी नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप हमारी बात को। देखो क्यू के लेफ्ट में है या राइट में है, वो वाली बात तो बाद में आप लीजिए, पहले तो ये देखिए क्या बीच में 2 पॉसिबल हैं क्या, नहीं है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर या फिर आप देख लीजिए क्यू के राइट में, तो बच्चों क्यू का राइट कहाँ होगा, इधर, क्या इधर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ, डब्ल्यू बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्यू आपका नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आपका आ गया, क्लियर है। तो फिर क्यू आपका कहाँ पर आएगा, अच्छा यहाँ इधर भी देख लेते हैं, चलिए साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप क्यू को यहाँ रखते हैं दोस्तों, देखो क्यू को आप यहाँ रखते हैं, मान लीजिए क्यू को आपने यहाँ रख दिया, क्योंकि आएगा तो कॉर्नर पे, क्यू को आप यहाँ प्लेस करोगे, तो इसने कहा है कि क्यू के सेकेंड राइट में, क्यू के सॉरी थर्ड राइट में, के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ओके, के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। जस्ट अ मिनट दोस्तों, एक बार इसको फिर से हम लोग देखते हैं, के सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू है, राइट ऑफ क्यू है, यहाँ पे है के सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, हमने यहाँ पे गलत यहाँ पे लिख दिया इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि के सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, इस तरह से, ठीक है। यदि आप क्यू को यहाँ रखेंगे तो इसके थर्ड लेफ्ट में आप कहाँ जाएंगे, 1, 2 and 3, यहाँ पर दोस्तों के पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ में आपको आ गया, क्लियर है। यहाँ पे क्यू नहीं आएगा ना, पक्का समझ में आ गया। चलिए क्यों, क्योंकि क्यू के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर ऑलरेडी एल बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर के आपका कभी भी नहीं आ सकता, ये सबको पता था। क्यू कहाँ पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा, क्यों, क्योंकि क्यू और डेजी के बीच में 2 लोग हैं, डेजी को आना है मिडिल साइड पर, मिडिल साइड पर आने के लिए क्यू और डेजी के बीच में 2 लोग होंगे, इसलिए क्यू कहाँ पर आएगा, कॉर्नर पे आएगा। 2 कॉर्नर पर ऑलरेडी टी और ई बैठे हुए हैं, तो 2 कॉर्नर मेरे पास बचे हैं। अगर मैं इस कॉर्नर पर क्यू को मैं प्लेस करता हूं, तो दोस्तों यहाँ से थर्ड लेफ्ट में ऑलरेडी एल बैठा हुआ है, जबकि मुझे वहाँ पर के बैठाना है, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, ठीक है। तो मैं क्यू को यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, के सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू। अब यहाँ से लेफ्ट में जाओगे तो 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर तो क्यू आपका आ ही नहीं सकता, कहने का मेरा मतलब हुआ कि ये पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल क्या हो गई, गलत हो गई, कैंसिल आपकी हो गई है, ठीक है, समझ में आपको आ गया। इधर आ जाइए, यदि आप दोस्तों क्यू को आप यहाँ बिठाते हैं, क्यू को आप यहाँ बिठाते हैं मान लीजिए ऊपर ब्लू पर, तो दोस्तों इसके थर्ड लेफ्ट में, तो 1, 2 और 3 लेफ्ट में तो एल आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यू को आपको कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे वाले पर, तो क्या होगा 1, 2 and 3, यानी ये जो खाली जगह है वहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, के आ जाएगा, समझ में आपको आ गया। तो ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो गई थी, और ये वाली कंडीशन अभी तक आपकी सही चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने प्लेस कर दी है, तो इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं यहाँ से, ये कॉर्नर कलर साइड फ्लावर्स से आपके हो ही गए, ठीक है। चलिए तो अब हम प्लेस करते हैं जो हमारा बचा हुआ है, जो हम बिठा रहे थे किसे, क्यू को, तो क्यू को आप यहाँ बिठा दीजिए, और क्यू के थर्ड लेफ्ट में इधर बिठा दीजिए आप के को, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आई थी दोस्तों, इससे जस्ट पहले वाली लाइन क्या आई थी वो पढ़िए, कि क्यू और डेजी के बीच में कितने लोग हैं, 2, क्यू और डेजी के बीच में कितने लोग हैं, 2। तो देखो दोस्तों वापस से मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि देखो
क्यू और डेजी के बीच में 2 लोग हैं तो दोस्तों डेजी यहाँ पे आ सकता है और या फिर 1-2 छोड़ के डेजी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगली ही लाइन कही गई है के डज नॉट लाइक डेजी, के को डेजी पसंद नहीं है, तो डेजी यहाँ नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, तो कहाँ आएगा, डब्ल्यू पे आएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो कहीं न कहीं तो आएगा ना, ठीक है। तो कहाँ पे आ जाएगा, डब्ल्यू पे आपका जो फ्लावर है कौन सा, डेजी है, वो आ जाएगा, ठीक है, DAISY, ठीक है, डेजी आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है, समझ में आपको आ गया दोस्तों। चलिए इसकी बात है 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड लिली। पी और लिली के बीच में कितने लोग हैं दोस्तों, 2 लोग हैं। 2 लोग हैं किसके बीच में दोस्तों, पी और लिली के बीच में, ठीक है। अब पी के लिए जगह आपके पास कहाँ बची है, पी के लिए जगह आपके पास कहाँ बची है, देखिए आप आर पे पी को बिठाइए, रोज पर पी को बिठाइए, देखिए आप रोज पर पी को बिठाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पी बिठा दिया तो 2 लोग बैठेंगे पी और लिली के बीच में। तो दोस्तों पी और लिली के बीच में 2 लोग, तो लिली आप एक तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और या फिर लिली कहाँ बनेगा, लिली फिर यहाँ बनेगा टी पर, बनेगा नहीं बनेगा, समझ में आपको आ रहा है भाई। देखो QLEKTW ये हमारे लोग बैठ चुके हैं। अब पी के लिए 2 जगह खाली है, या तो ब्लू पर बैठेगा या रोज पर बैठेगा, और पी और लिली के बीच में 2 लोग हैं। तो ये वैसे समझने वाली बात भी है कि सर पी तो फिर कॉर्नर पे ही आपका आएगा, क्योंकि जब जो आपका फ्लावर है वो कहाँ पर है, मिडिल में है, तो आपका जो पर्सन जो 2 का गैप लेके बैठा है वो ऑब्वियसली कॉर्नर पे ही आएगा सर, ठीक है। तो पी कहाँ पर आपका आ जाएगा, कॉर्नर पे। पी आपका आ गया दोस्तों इधर, ठीक है, ब्लू पे। एक पर्सन बचा है, वो कौन सा बचा है, देखिए बी बचा है क्या, बी एंड पी आर इमीडिएट नेबर। बी और पी को अच्छा, पी और लिली के बीच में 2 लोग हैं। अब फिर दिक्कत ये आ गई दोस्तों, देखो पी और लिली के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग आप इधर बिठाओगे कि इधर बिठाओगे, कहाँ पे बिठाओगे, क्योंकि दोनों ही तरफ से आपकी कंडीशन बन रही है, ठीक है। देखो हमें परेशान नहीं होना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया गया हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगला आपके पास जो लाइन है वो ये है कि बी एंड पी आर इमीडिएट नेबर, बी और पी पड़ोसी हैं दोस्तों, तो बी आपका ऑब्वियसली रोज पे आ जाना है, क्योंकि और कहीं जगह खाली नहीं है आपके लिए, ठीक है, समझ में आपको आ गया, ठीक है। तो फिर कहा गया है कि एल डज नॉट लाइक लिली। तो दोस्तों आपको पता है लिली और पी के बीच में 2 लोग थे, तो एक तो लिली आपका आ रहा था के पर, एक आ रहा था एल पर, ठीक है, समझ में आपको आ गया। तो एल पर तो लिली आएगा नहीं, तो लिली कहाँ पे जाएगा, के पर, ठीक है। तो एल पर क्या आ जाएगा, देख लीजिए एक बार, लोटस, है ना, एक फुल वही था, देखो लिली हो गया, रोज हो गया, डेजी हो गया, लोटस आपका बच गया। चेक कर लीजिए एक बार। लास्ट लाइन आपके पास है कि डब्ल्यू डज नॉट लाइक रोज, डब्ल्यू को रोज पसंद नहीं है। अब रोज पसंद नहीं है तो इसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपकी प्लेस्ड हो गई है कि डब्ल्यू को डेजी पसंद है। समझ में आपको आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, देखते हैं उन्हें एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है। अब सही कौन सी है इसका हम पता करते हैं, चलिए। 2 पर्सन सिट बिटवीन वन हु लाइक लोटस एंड वियर वाइट शर्ट। लोटस और वाइट कलर के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, वाइट कलर और लोटस के बीच में देख लीजिए दोस्तों, वाइट और लोटस तो दोनों क्या है, इमीडिएट नेबर हैं। इमीडिएट नेबर हैं तो ये वाली बात तो आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू एज बिटवीन एल एंड टी। तो पी और क्यू के बीच में जो लोग बैठे हैं वो बराबर हैं एल और टी से, ठीक है। पी और क्यू के बीच में लोग कितने बैठे हैं बताइए। तो यहाँ पर पी और क्यू के बीच में लोग कितने बैठे हैं दोस्तों, 1 पर्सन बैठा हुआ है पी और क्यू के बीच में। एल और टी की यदि बात करें तो कितने लोग बैठे हैं, इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ से भी यदि आप काउंट करेंगे तो वहाँ से भी बिल्कुल इनके बीच में समान लोग हैं, वो नहीं बन रहे। यहाँ पर 2 लोग आ गए हैं, ठीक है। तो हर तरीके से आपका जो स्टेटमेंट था वो क्या है, आपका रॉन्ग है। जो स्टेटमेंट आपका दिया गया वो क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड हु लाइक लिली। टी और लिली के बीच में क्या है, एक शख्स बैठा हुआ है। देख लीजिए टी और लिली के बीच में है कोई बैठा हुआ है क्या, नहीं। टी को ग्रीन पसंद है, के को लिली पसंद है, दोनों तुरंत पड़ोसी हैं, ठीक है। चलते हैं आगे यहाँ पे। ई सिट ऑपोजिट टू द वन हु वियर ब्लू शर्ट। ई उस शख्स के ऑपोजिट बैठा है जिसे ब्लू शर्ट पसंद है। ई उस शख्स के
ऑपोजिट बैठा है जिसे ब्लू शर्ट पसंद है, तो देख लीजिए एक बार, बिल्कुल ई पी सामने है और रेड और ब्लू सामने है, तो उसने यही तो आपसे कहा था कि ई और ब्लू शर्ट वाले आमने सामने बैठे, तो बिल्कुल ई के सामने क्या है, ब्लू शर्ट वाला है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है, ठीक है। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the group. Find the one which does not belong to that group. ठीक है, इनमें से कोई एक है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले ई लिली, ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों ई लिली, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो आसानी रहेगी आपके लिए, ई लिली, कि ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, लिली है। ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, अरे भैया ये देखो, है ना लिली। इसके बाद है पी रोज, पी रोज, तो पी के भी इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, रोज, है ना। थर्ड क्या है, एल वाइट, दोस्तों एल के इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, तो एल के इमीडिएट लेफ्ट में भी क्या है दोस्तों, वाइट है, क्योंकि फेस बाहर है, तो दोस्तों लेफ्ट इधर ही होगा, ठीक है। डब्ल्यू ग्रीन, डब्ल्यू ग्रीन की यदि हम बात करें तो डब्ल्यू के भी इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, ग्रीन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डब्ल्यू का फेस बाहर है। लास्ट है क्यू ब्लू, ठीक है, तो क्यू जो आपका है दोस्तों और ब्लू जो है उनके बीच में तो एक पर्सन आ गया दोस्तों, क्यू और ब्लू के बीच में, तो यही सबसे आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, सबसे अलग आपका जो बन के आएगा वो यही बन के आएगा कि डब्ल्यू क्यू और डब्ल्यू वाला, ठीक है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो शख्स थे वो लेफ्ट में बैठे हुए थे, बाकी सारे जो कलर्स थे वो इमीडिएट लेफ्ट में थे, लेकिन ये तो आपका एक छोड़कर बैठा हुआ था, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। समझ में आपको आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठा है वो और ई के बीच में एक पर्सन है, तो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, पहले तो ये देखो, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में जो बैठा है दोस्तों पी बैठा है, कौन बैठा है, पी बैठा है। डब्ल्यू के राइट में कौन बैठा है, पी बैठा है, क्योंकि फेस बाहर है तो राइट कौन होगा, इधर ही होगा। और किसकी बात की गई थी, ई की बात की गई थी, ठीक है, ई और डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में बैठा, उसके बीच में एक शख्स है, तो दोस्तों यहाँ तो एक नहीं है, यहाँ तो तीन है। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, पी, और पी और ई के बीच में कितने लोग हैं, दोनों ही तरफ से आप काउंट करेंगे तीन लोग हैं। तो फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट जो उसने दिया था वो क्या है, बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है, समझ में आपको आ गया। चलिए खैर बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों वो आपका निकल के आ जाएगा, अच्छा आंसर नहीं आएगा अभी ना, अभी हम ये स्टेटमेंट पूछा गया, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। अच्छा रॉन्ग यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो भैया यही सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन देखो कभी भी क्या होता है कि भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। क्यों नहीं बहना चाहिए, जब आप एक अच्छे एस्पिरेंट, आप वो होता है जो सारे ऑप्शंस भी एक बार देख लेता है, ठीक है। अब जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा देखा सर यही आपका आंसर हो गया, लेकिन नीचे देखो एक बार, सारे ऑप्शंस को देखो, तो आपकी नज़र नीचे भी जानी चाहिए, वहाँ पर एक लिखा हुआ है कि ऑल आर ट्रू, सारे सही है, कोई गलत ही नहीं है, तो एक बार सारे चेक करने पड़ेंगे अब आपको, वरना अगर देखो ऑप्शंस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, ऑप्शन अगर कुछ और होता तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर था, ठीक है। चलिए अब आपको सारे चेक करने हैं। क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक डीजी, ठीक है, तो डीजी के थर्ड राइट में, डीजी कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा, तो डीजी का थर्ड राइट कहाँ होगा आपका, देखिए क्योंकि फेस जब बाहर है तो राइट इधर होगा, यहाँ पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है, कौन बैठा है यहाँ पर, क्यू बैठा है, तो उसने कहा भी था, ठीक है, क्या कहा था देख लीजिए वापस, कि क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक डीजी, क्यू उस पर्सन के थर्ड राइट में बैठा है जिसे डीजी पसंद है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। अब समझदार एस्पिरेंट वो भी होता है जो इन सबको चेक नहीं करता, क्यों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों दो सही यहाँ पर निकल गए हैं, उसने पूछा था इनमें से कौन सा सही नहीं है। अच्छा अब बताओ बाकी चेक करोगे नहीं करोगे, अभी भी आपको बिल्कुल दो चेक आपको करने पड़ेंगे, देखिए, क्योंकि हो सकता है थर्ड हो या फिर आपका फोर्थ नंबर का वो भी तो गलत हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं, ई एंड द वन हु लाइक लोटस आर इमीडिएट नेबर, ई और लोटस वाले जो हैं वो नेबर हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो देख लीजिए ई और लोटस तो क्या है एक दूसरे के नेबर हैं, ये वाली बात भी आपकी बिल्कुल सही है। बी लाइक रोज एंड सिट ऑपोजिट टू के,
बी लाइक रोज एंड सिट ऑपोजिट टू के। तो बी लाइक रोज एंड सिट ऑपोजिट टू के, ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल सही आपका हो गया। तो कहने का मतलब अब आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑल आर ट्रू। भैया आपने हमसे पूछा था इनमें से कौन सी बात झूठ है, इनमें से कौन सी बात गलत है, लेकिन बात यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, सारी बातें यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपकी सही है, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, जहाँ पर आप 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो सर्कल का है, ठीक है। 8 फ्रेंड P Q R S T U V W आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। ईच ऑफ देम लाइक्स इट डिफरेंट गेम्स, लाइक बैडमिंटन उन्हें पसंद है, किसी को चेस पसंद है, तो लूडो, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड गोल्फ, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, हर एक को सेम ऑर्डर पसंद नहीं, ऐसा नहीं कि पी को बैडमिंटन पसंद है, क्यू को चेस पसंद है, आर को लूडो पसंद है, एस को टेनिस पसंद है, ऐसे नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर, और फिर आपको बताया गया है द वन हु लाइक बैडमिंटन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक गोल्फ। देखो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। तो 8 लोगों की पहले आप पोजीशन बना लीजिए, ठीक है। और सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, सब लोग कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं सेंटर से। ठीक है, क्लियर है। अब बाहर देखते हैं तो रूल्स आपको पता है कि किस तरह से उनके लेफ्ट और राइट कहाँ होते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं कहाँ पे हम लोग, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। द वन हु लाइक बैडमिंटन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक गोल्फ। ठीक है, अब दोस्तों जिसे बैडमिंटन पसंद होगा, जिसे बैडमिंटन पसंद होगा वो कहाँ बैठा होगा, इमीडिएट लेफ्ट में किसके, गोल्फ वाले के। अब इसे हम अभी से प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। द वन हु लाइक, क्योंकि देखो सेटिंग अरेंजमेंट में क्या है दोस्तों, जब तक आपको एक ही वर्ड्स की 2-3 लाइंस नहीं मिले ना, तब तक आप उसको प्लेस ना करिए, क्योंकि वरना उसे लेके आप बैठे रहोगे, आपका टाइम बहुत आसानी से निकलता रहेगा। समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद है V एंड T आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। V और T दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है दोस्तों, पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि V और T जो है वो एक दूसरे के क्या नहीं है, नेबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन जो आपको यहाँ पर दी गई है वो ये है कि वी हु डज नॉट लाइक फुटबॉल। वी को क्या पसंद नहीं है, फुटबॉल पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ छोटे छोटे अक्षरों में, थोड़ा आपको दिख जाएगा। ठीक है, वी को फुटबॉल पसंद नहीं है। ठीक है, वी को क्या पसंद नहीं है, फुटबॉल पसंद नहीं है। एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है दोस्तों, वी बैठता है। वो वी बैठता है जिसे क्या पसंद नहीं है, फुटबॉल पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि P sit second to the right of one who like hockey. P sit second to the right of one who like hockey. ठीक है, लेकिन यार देखते हैं, हम बढ़ते ही जा रहे हैं आगे, कुछ देखते हैं कोई लिंक करने वाली लाइन है क्या। P sit second to the right of one who like hockey. S like neither cricket nor hockey. There are 2 person between R and who like cricket. Only 1 person sit between person cricket and golf. T and Q are immediate neighbor of each other. The one who like football sits second to the right of you. हाँ, okay. W like neither badminton nor chess. He is immediate right of one who like football. And P and R who like ludo are not immediate neighbors. They are 2 person between the one who like hockey and football respectively. तो देखिए दोस्तों लास्ट तक हमने पूरा रीड कर लिया, लेकिन कोई ऐसी लिंक लाइन नहीं मिली। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन हम लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के हम किसी कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बीच बीच में से चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि P sit second to the right of one who like hockey। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दोस्तों कि इस तरह से ब्लॉक बना लेते हैं अलग अलग हम ना। ठीक है, P sit second, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर P sit second to the right of one who like hockey। ओके, हॉकी यहाँ पर है, इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पर P sit second to the right of one who like hockey। S likes neither cricket nor hockey।
एस को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है एस को? एस को नहीं पसंद दोस्तों, या तो क्रिकेट पसंद है और ना ही क्या पसंद है उसको, हॉकी पसंद है, ठीक है। ओके, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन आर एंड हु लाइक क्रिकेट। आर और क्रिकेट के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ओके, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन क्रिकेट एंड गोल्फ। क्रिकेट और गोल्फ जो पसंद करते हैं उनके बीच में केवल एक शख्स है। तो देखो, इन्फॉर्मेशन प्लेस करने का भी तरीका होता है, इन्फॉर्मेशन को वहीं रखिए जहां पर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्लेस्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए कि क्रिकेट और गोल्फ के बीच में एक शख्स बैठा हुआ है। अब लेफ्ट में है कि राइट में, वो आप नहीं बता सकते, ना ही वो है यहाँ पर, ठीक है। फिर है टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। टी और क्यू क्या है? दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। बिल्कुल यहाँ पे लिख दीजिए, टी और क्यू दोनों क्या है? एक दूसरे के पड़ोसी हैं। द वन हु लाइक फुटबॉल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। जिसे फुटबॉल पसंद है वो यू के सेकेंड राइट में है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। ओके, राइट में है तो हमें एरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। डब्ल्यू लाइक्स निदर बैडमिंटन नॉट चेस। यहीं पर मैं लिख देता हूँ साइड में, जो स्टार्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर, कि डब्ल्यू लाइक निदर बैडमिंटन नॉट चेस, बैडमिंटन नॉर चेस, ठीक है। ओके दोस्तों, इसके बाद क्या है फिर यहाँ पर? निदर बैडमिंटन नॉर चेस बट ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक फुटबॉल। समझिए बात को, डब्ल्यू को पसंद नहीं है, डब्ल्यू लाइक्स निदर बैडमिंटन नॉर चेस। डब्ल्यू को बैडमिंटन चेस दोनों ही पसंद नहीं है, लेकिन ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक फुटबॉल। लेकिन डब्ल्यू उस शख्स का पड़ोसी है जिसे फुटबॉल पसंद है। तो जहाँ पर फुटबॉल है मैं वहीं पर लिख देता हूँ कि फुटबॉल का पड़ोसी कौन होगा? डब्ल्यू होगा, ठीक है। ओके, पी एंड आर हु लाइक लूडो आर नॉट इमीडिएट नेबर। ये आपसे कह रहा है कि पी और आर जो है वो पड़ोसी नहीं है, और आर जो यहाँ पर है उसे पसंद है लूडो, ठीक है। देयर आर 2 पर्सन आर बिटवीन द वन हु लाइक हॉकी एंड फुटबॉल रेस्पेक्टिवली। दोस्तों, हॉकी जिसे पसंद है और एक शख्स जिसे पसंद है फुटबॉल, उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं। तो इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हुई? कंप्लीट हो गई। अब देखो, बात यहाँ पे आ जाती है, सर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, डायग्राम आपने अभी तक शुरू नहीं किया, तो अब हम क्या करें? देखो, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप निकालिए जहाँ से आप चीज़ों को लिंक कर पाएँ। अब मैं आपको चीज़ों को लिंक करना सिखाता हूँ, देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसे प्लेस करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हॉकी और पी बैठ जाएंगे, ठीक है। समझ में आपको आ गया? क्लियर है? चलिए, अब जैसे ही आप हॉकी को बिठाओगे तो दोस्तों आप इसे बिठा सकते हैं, हॉकी और फुटबॉल के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। क्लियर है? फुटबॉल जब बैठ जाएगा तो ये इसको आप बिठा सकते हैं कि फुटबॉल के पास में क्या है? डब्ल्यू है। इसको भी बिठा सकते हैं, फुटबॉल के पास में यू है। इसको भी बिठा सकते हैं कि डब्ल्यू के पास भी है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को लिंक करना है, इस तरह से लिंक करना है। लेकिन यदि आप यहाँ से शुरू करते बैडमिंटन और गोल्फ से, तो देखिए बैडमिंटन और गोल्फ की इन्फॉर्मेशन एक आई है बस आपके पास। आप इसे बिठा देते, आप क्रिकेट गोल्फ को कर देते और आर और क्रिकेट को कर देते, बस इसके बाद सारी दुनियादारी ख़त्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि कब आपको अपनी जो सेटिंग है या पजल है वो स्टार्ट करनी है, कहाँ से नहीं करनी है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम जो प्लेस करने वाले हैं वो है आपका पी। हॉकी के यहाँ पे आपकी जो लाइन थी क्या है? पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक हॉकी। हॉकी के सेकेंड राइट में कौन है? पी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इस तरह से हॉकी को हम यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। हॉकी के सेकंड राइट में क्या होगा? पी। अच्छा, राइट किधर होगा? इस बात का बहुत ध्यान रखना है, राइट किधर होगा? राइट आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। हॉकी के सेकंड राइट में पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सबको? पी यहीं पे आएगा ना, क्योंकि राइट इधर ही होगा, क्योंकि फेस बाहर है, ठीक है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई। अब इन्फॉर्मेशन आपके पास थी कि हॉकी और फुटबॉल के बीच में 2 लोग हैं, हॉकी फुटबॉल के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पर फिर दिक्कत ये आ गई कि पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी
क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी क्यों बनेगी, क्योंकि फुटबॉल दोनों तरफ आ सकता है, पी के पास में भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पर दोनों जगह आ सकता है। तो इससे के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, अब हम यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी यहाँ पर, और सबका फेस आपको करना पड़ेगा कहाँ पर, बाहर। ठीक है, सबका फेस बाहर कर दिया आपने। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन जो आपकी है उसे प्लेस करिए। पहले तो हॉकी और पी को आप बिठाइए। सबसे पहले आपने पी को यहाँ बिठाया सबसे पहले, और हॉकी को यहाँ बिठाइए। अब हॉकी और फुटबॉल के बीच में दो लोग हैं, तो एक हॉकी यहाँ पर, तो फुटबॉल को आप यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, हॉकी अगर यहाँ पर है तो फुटबॉल को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। ओके, चलिए, बहुत सही। अब दोस्तों फुटबॉल आपने प्लेस कर दिया, फुटबॉल आपने प्लेस कर दिया है, तो फुटबॉल से रिलेटेड जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो आप निकालिए। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि यू जो है यू के सेकंड राइट में फुटबॉल है। कहाँ पर है, यू के सेकंड राइट में फुटबॉल है। कहाँ पर है फुटबॉल, यू के सेकंड राइट में। तो दोस्तों यू के सेकंड राइट में अगर आपको फुटबॉल बनाना है, फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको यू को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि फेस बाहर की तरफ है, तभी यू के सेकंड राइट में क्या होगा, फुटबॉल होगा। ठीक है, द वन हु लाइक फुटबॉल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। तो फुटबॉल जो है वो यू के सेकंड राइट में होगा। यहाँ पे यदि आपको रखना है तो आपको यू को प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है, ये आपका हो गया, बहुत सही। चलिए, ये आपका निकल गया यहाँ पे। अब तीन इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ प्लेस कर दी हैं, यू फुटबॉल भी आपका हो गया। अब देखो बात ये थी यहाँ पर, और कुछ है, देखो अब आप प्लेस कर दीजिए किसको, इसको, फुटबॉल और डब्ल्यू को। फुटबॉल और डब्ल्यू को आप प्लेस कर दीजिए कि फुटबॉल के का जस्ट पड़ोसी कौन है, डब्ल्यू है। फुटबॉल का जस्ट पड़ोसी कौन है, डब्ल्यू। तो फर्स्ट वाला डायग्राम में जब आप जाएंगे दोस्तों, तो फुटबॉल के एक तरफ तो ऑलरेडी प्लेस्ड है, दूसरी तरफ जो जगह खाली है वहाँ पर आप डब्ल्यू को प्लेस कर दीजिए। तो आपने डब्ल्यू को यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, यदि आप इस वाले डायग्राम में जाएँ तो डब्ल्यू की दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक तो पॉसिबिलिटी बनती है ये, और एक पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली, दो बनती हैं। लेकिन अब स्टार्टिंग में आ जाइए यहाँ पर, ये लिखा हुआ है डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वी है, और वी को क्या पसंद नहीं है, फुटबॉल पसंद नहीं है। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में कौन है, वी, और वी को फुटबॉल पसंद नहीं है। तो अगर यहाँ की बात करें फर्स्ट वाले डायग्राम की, तो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वी यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखो सेकंड वाले में जब आप जाओगे दोस्तों, तो डब्ल्यू का इमीडिएट राइट वी यहाँ आएगा, और इसको फुटबॉल पसंद है नहीं, तो यानी कि डब्ल्यू ये वाला कैंसिल आपका हो जाएगा, डब्ल्यू वाला आपका ये कंसिडर होगा। समझ गए, डब्ल्यू जो आपका है वो ये जो है फुटबॉल के राइट में ये वाला कंसिडर आपका होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों। ठीक है, तो क्या था कि फुटबॉल के जस्ट पास में डब्ल्यू है, और डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में क्या है, वी है। तो वी आपका यहाँ पे आ गया, ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी हो गई। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा यहाँ तक, कोई डाउट तो आपको नहीं रहा होगा। ठीक है ना। चलिए, कुछ और यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन तो आप प्लेस कर सकते हैं। देखिए इन्हीं से रिलेटेड आप देखिए, हॉकी, फुटबॉल, डब्ल्यू, वी, इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो आप देखिए। देखिए कुछ और हमारे पास यहाँ पर है, पी और आर लूडो, हॉकी फुटबॉल हो गया, टी और क्यू हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बात ये है कि टी और क्यू साथ साथ बैठे हुए हैं। टी और क्यू कैसे बैठे हैं, साथ साथ बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी आपके पास जगह है जहाँ पर आप टी और क्यू को साथ बिठा सकते हैं, बताइए। चलो इन्हें तो बिठा देंगे हम लोग, और कुछ देखते हैं। आर क्रिकेट गोल्फ रह गया, एस को क्या पसंद नहीं है, क्रिकेट और हॉकी पसंद नहीं है, बैडमिंटन गोल्फ साथ साथ बैठे हुए हैं, वी को फुटबॉल पसंद नहीं है, डब्ल्यू को बैडमिंटन और चेस पसंद नहीं है। तो यहाँ पर लिख दें डब्ल्यू को बैडमिंटन चेस, चलो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं खैर, और वी को फुटबॉल पसंद नहीं है, वी के पास में टी भी नहीं बैठा हुआ। चलिए अब यहाँ पर ये बात आती है कि सर टी और क्यू को हम कहाँ बिठाएं, टी और क्यू को हम कहाँ बिठाएं। प्यारे दोस्तों मेरी एक बात आप समझिए, फर्स्ट वाले डायग्राम पर आप आइए, तो टी और क्यू आपके साथ बैठने वाले हैं, टी और क्यू आपके साथ बैठने वाले हैं। तो आपको कोई ऐसी दो आपको पोजीशन चाहिए, आपको प्लेस चाहिए जहाँ पर आप टी और क्यू को साथ बिठा सकें। समझ रहे हैं, जहाँ पर टी और क्यू क्या कहाँ कैसे बैठ जाए, साथ बैठ सके।
ठीक है। तो फिर क्या हम करें बताइए। एक बात आपको याद में ये रखनी है, देखो पी आर के पास नहीं बैठा और आर को लूडो जो गेम है वो पसंद है। कहने का मतलब कोई ऐसा एक प्लेस खाली हो जहाँ पर गेम भी खाली हो और पर्सन के लिए भी खाली हो। तो ऐसी दो जगह आपके पास है, एक तो ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। दोनों ही जगह पे आप आर को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आर को प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि पी के पास में आर नहीं आएगा। समझ में आ गए। तो इस वाले डायग्राम में पी के लिए केवल एक ही जगह बची है और वो वही वाली बची है। समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो सॉरी आर आपका वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इधर की यदि बात करें दोस्तों तो दो जगह आपके पास है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जहाँ पर आप आर और लूडो गेम को दोनों को बिठा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर मान ली सपोज दैट दोस्तों मैंने यहाँ पर मैंने आर को रख दिया और लूडो यहाँ पे बिठा दिया, तो जो आपकी ये वाली कंडीशन है ना, टी और क्यू साथ में बैठे हैं, तो ये वाली आपकी बन ही नहीं पाएगी। फिर क्यों, देखो अब आपके पास आर जिसे लूडो गेम पसंद है, इसे बिठाने के बाद दोस्तों आपके पास कोई भी दो ऐसी पोजीशन नहीं बची हैं जहां पर कि आप टी और क्यू को साथ बिठा सकें। नहीं है ना, देखो एक खाली है, टी को बिठा सकते हैं बस, यहाँ पे भी एक खाली है, यहाँ पर भी एक खाली है। समझ में आ गया। कहने का मतलब आर यहाँ नहीं आएगा। आर जब यहाँ नहीं आएगा दोस्तों तो आर के लिए केवल और केवल आपकी एक ही जगह बची है और वो आपकी ये ही है, ठीक है। कौन सी वाली, आर के लिए जगह जो आपकी बची है, यहाँ पर भी यदि हम बात कर लें तो प्लेस ही कर देते हैं इसे, क्योंकि फाइनल तो हमें पता चली गया कि कहाँ आने वाला है। यहाँ की यदि बात करें दोस्तों तो आर लूडो जो आपका आने वाला है वो यहाँ पे आपका आने वाला है। आर आपने यहाँ प्लेस कर दिया, लूडो को आप यहाँ प्लेस कर दोगे, आर को आप यहाँ प्लेस कर दोगे दोस्तों, और लूडो जो गेम होगा आपका वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब टी और क्यू जो थे दोस्तों वो आपको पता है कैसे थे, दोनों साथ साथ आ रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं सर टी क्यू या तो हमारे यहाँ पर आएंगे या फिर टी और क्यू हमारे यहाँ पर आएंगे। समझ में आपको आ रही है मेरी बात, क्यों, क्योंकि दोनों साथ में आने वाले थे। अब दोस्तों यहाँ की बात करें तो टी और क्यू या तो हमारे यहाँ पे आने वाले थे या फिर हमारे टी और क्यू यहाँ पर आने वाले थे, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक शख्स और बच गया आपका, कौन बच गया बताओ, क्योंकि एक ही जगह खाली है आपके पास, कौन सी, फुटबॉल पे। फुटबॉल पे ही आपकी एक पोजीशन खाली है जहाँ पर आपको एक शख्स बिठाना है। तो वहाँ पर आप किसको बिठाओगे बताओ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कौन बच गया, पी क्यू आर एस बच गया, बाकी टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया और डब्ल्यू हो गया। तो एस आपका बचा है, तो एस फुटबॉल पे यहाँ पे आ जाएगा, एस ही फुटबॉल पर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पर आप आइए जहाँ पर लिखा हुआ है कि वी और टी पड़ोसी नहीं है। वी और टी कौन नहीं है दोस्तों, पड़ोसी नहीं है। सेकंड वाले इन्फॉर्मेशन जो आप जाओगे तो वी के पास में आपने लिखा है कि सर टी और क्यू आ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि सर यहाँ पर जो है वी के पास टी नहीं आएगा, ये डेफिनेट है। तो टी के पास कौन आएगा दोस्तों, टी के पास आएगा क्यू और यहाँ पर आएगा टी, ठीक है। तो वी के पास टी नहीं आएगा तो वी के पास आएगा क्यू और यहाँ पे कौन आ जाएगा दोस्तों, टी निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। समझ में आपको आ गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं कि डब्ल्यू को गेम पसंद नहीं है, बैडमिंटन और चेस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डब्ल्यू को बैडमिंटन और चेस पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं दोस्तों डब्ल्यू को क्या नहीं है, बैडमिंटन और चेस पसंद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अब बची है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें जाना है। एस का तो पता हो गया कि एस को क्रिकेट और हॉकी पसंद नहीं है। चलिए इन्फॉर्मेशन जो आपकी हो गई उन पे हमने टिक लगा दिया है। इधर से दोनों हो गई हैं, इधर से तीनों आपकी हो गई हैं। अब देखिए आर और क्रिकेट के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। आर और क्रिकेट में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। ये इस वाली इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आर और क्रिकेट में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो आप कहाँ बिठाओगे इसे, अब देखो लिंक आपको करना है। लिंक कैसे करना है, देखो कि सर आर और क्रिकेट के बीच में दो लोग हैं, क्रिकेट और गोल्फ के बीच में एक पर्सन है और गोल्फ के इमीडिएट लेफ्ट में बैडमिंटन है। इस तरह से आपको पूरा अरेंज करना है। समझ में आ गया, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेके चलनी है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन लेके चलना है, यहाँ पे इंक चेंज कर लेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है आर और क्रिकेट के साथ। अगर आर हम ये लेते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट कहाँ कहाँ आ सकता है, इससे दो छोड़ के क्रिकेट आएगा, इससे दो छोड़ के क्रिकेट आएगा। समझ रहे हैं, दो प्लेस छोड़ दो। तो इधर तो ऑलरेडी फुटबॉल आ गया, ऊपर की साइड तो ऊपर तो ऑलरेडी फुटबॉल आ गया ना, तो कहाँ पे आएगा, दो छोड़ के फिर यहीं पर आएगा यू के पास,
ठीक है। तो ये तो कंफर्म ही है, इसमें तो कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साइड आपका ऑलरेडी है वो ब्लॉक है, क्योंकि आर और क्रिकेट के बीच में 2 थे, तो आर को लूडो पसंद है, उधर फुटबॉल आ गया, तो क्रिकेट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यू के पास। ठीक है, समझ में आ गया। फिर था कि क्रिकेट और गोल्फ के बीच में एक शख्स है। अब यू से जब आप जाओगे दोस्तों तो ऊपर फिर से फुटबॉल आ गया, ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो टी और क्यू जहाँ पे आपने रखा है वहीं पर आप क्या रखोगे, यहीं पर आप गोल्फ रखोगे, गोल्फ हो गया। फिर ये था दोस्तों कि गोल्फ के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आएगा, आपका बैडमिंटन आ जाएगा। अब आप ये बताइए गोल्फ का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर ही होगा, क्योंकि फेस बाहर की ओर है। कि यहाँ पे आप बैडमिंटन को प्लेस कर सकते हैं, नहीं प्लेस कर सकते, और नहीं जब प्लेस कर सकते दोस्तों तो आपका गलत हो गया। वापस मैं समझा देता हूँ आपको एक बार। दोस्तों हमने ये वाला लूडो हम लेके चले थे, ये वाला लूडो, ठीक है, और ये पसंद किसे था, आर को पसंद था। आर और क्रिकेट के बीच में कितने लोग थे, 2। जब आप ऊपर गए तो ऊपर जगह नहीं थी, फुटबॉल ऑलरेडी बैठा हुआ था। नीचे जब आप आए तो आपके पास यू के पास जगह खाली थी, वहाँ पर आपने क्रिकेट को प्लेस कर दिया। फिर एक साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन थी कि क्रिकेट और गोल्फ के बीच में एक शख्स बैठा हुआ है, तो क्रिकेट से जब आप ऊपर की तरफ गए तो वहाँ पे ऑलरेडी फुटबॉल था, तो एक छोड़ करके टी और क्यू की जो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन बन रही थी वहाँ पर आपने गोल्फ को प्लेस कर दिया। तो गोल्फ को प्लेस करने के बाद जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने साइड में लिखी थी वहाँ पर ये लिखा था कि गोल्फ के फर्स्ट लेफ्ट में यानी इमीडिएट लेफ्ट में बैडमिंटन है। अब चूंकि यहाँ पर जो गोल्फ है उसके दोनों तरफ की जो प्लेसेज हैं, पोजीशन जो हैं वो ऑलरेडी एक्वायर हो गई हैं, पहले ही वहाँ पर लूडो और हॉकी बैठे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी पॉसिबिलिटी हो जाती है कैंसिल। समझ में आ गया सब? ओके, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अब हम लेते हैं कहाँ पर, इसकी बात हम कर लेते हैं एक बार। आर और क्रिकेट के बीच में कितने लोग हैं, 2। तो दोस्तों यहाँ पर आर है तो यहाँ पर 2 पोजीशन बन सकती है, क्रिकेट यहाँ भी हो सकता है और क्रिकेट यहाँ भी हो सकता है, टी पर भी हो सकता है क्रिकेट और वी पर भी हो सकता है। पहले मैं वी पर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर क्रिकेट ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो लूडो और क्रिकेट के आर और क्रिकेट के जो कितने लोग हो गए हैं, 2। अब क्रिकेट और गोल्फ के बीच में 1 था, तो ऊपर जाओगे तो फुटबॉल ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, गोल्फ लिख लिया, ठीक है, समझ में आ गया। और गोल्फ जब दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया है तो अब क्या होगा, गोल्फ के इमीडिएट लेफ्ट में बैडमिंटन है, तो फेस बाहर है, तो इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा दोस्तों, इधर की साइड होगा। और गोल्फ के इमीडिएट लेफ्ट में बैडमिंटन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हॉकी इज प्लेस्ड ऑलरेडी देयर, ठीक है, हॉकी जो है वो गेम वहाँ पे पहले से ही है, ठीक है, समझ में आ गया। कहने का मतलब गलत क्या हुआ, गलत हुआ दोस्तों जो क्रिकेट आपने वहाँ पर प्लेस किया है, तो क्रिकेट को आप वहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे। अब क्रिकेट को आप कहाँ पर प्लेस करेंगे, क्रिकेट को जो आप प्लेस करने जा रहे हैं वो अब आपका एक ही जगह बची जहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं, आर वहाँ पर, और क्रिकेट को आप प्लेस कर दीजिए, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर। ओके, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो बात थी वो वहाँ पर फिर से पॉसिबिलिटी पर किस तरह से आ जाएगी, देखिए आपसे ये वहाँ पर कहा गया था कि क्रिकेट और गोल्फ के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है, और गोल्फ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बैडमिंटन। देखो दोस्तों क्रिकेट यहाँ पे रखा हुआ है, अब एक तो गोल्फ आपका यहाँ पे आ सकता है और एक गोल्फ आपका यहाँ पे आ सकता है, यू पर, और एक वी पर, ठीक है। तो यू पर जब आप गोल्फ को लेंगे तो गोल्फ के इमीडिएट लेफ्ट में बैडमिंटन है दोस्तों, तो यहाँ का लेफ्ट कहाँ होगा, इधर ही होगा, और वहाँ पे तो ऑलरेडी कौन प्लेस्ड है, आर प्लेस्ड है, तो यानी कि यहाँ पर आप बैडमिंटन को प्लेस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये बात तो आपकी क्लियर है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इससे यहाँ से हम करते हैं रफ और इसे ले आते हैं आप कहाँ पर, हम ले आते हैं यहाँ पर, गोल्फ को आपने प्लेस कर दिया, और गोल्फ को जब आप प्लेस कर दोगे इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पर, यहाँ पे डब्ल्यू, और डब्ल्यू को क्या पसंद होगा, बैडमिंटन, डब्ल्यू को बैडमिंटन पसंद नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात, डब्ल्यू को क्या पसंद नहीं है, बैडमिंटन पसंद नहीं है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से भी आपका नहीं बना, ठीक है, बट वी का गोल्फ को आपने यहाँ रखा, और गोल्फ के मिड लेफ्ट में क्या है, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन आपको वहाँ भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू को बैडमिंटन और चेस पसंद नहीं था, वो क्लियरली वहाँ पे मेंशन था ऊपर आपका, ठीक है, क्या लिखा हुआ था ऊपर देखिए,
कि W लाइक नीदर बैडमिंटन नॉट चेस बट ही इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक फुटबॉल, लेकिन उसका तुरंत नेबर है जिसको फुटबॉल पसंद है। तो आर और क्रिकेट के बीच में आपकी दो ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, एक तो यहाँ पर और एक उधर। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्रिकेट और गोल्फ के बीच में दोस्तों, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट इधर बनेगा, तो यहाँ पे आपका नहीं बन सकता। ठीक है, जस्ट ए मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी, हमने क्या कर दी, देखो गोल्फ आपने यहाँ पे रखा दोस्तों। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में क्या आ गया, यहाँ पर डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू को बैडमिंटन पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि फेस बाहर है तो दोस्तों लेफ्ट ऊपर ही तो होगा। समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ तो कंडीशन नहीं बनेगी, लेकिन इससे पहले वाली जो कंडीशन थी वो हमने थोड़ा सा गलत उसे हमने कर दिया था, गलत थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था। देखिए, यानी कि अगर हम टी यहाँ पर है दोस्तों, गोल्फ को हम यहाँ प्लेस करते हैं, तो गोल्फ का लेफ्ट कहाँ होगा, जिधर अब राइट होगा, जिधर जनरली राइट होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कहाँ होगा इसका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका बैडमिंटन आ जाएगा इस तरह से। क्योंकि पहले हमने क्या किया था, हमने यू का लेफ्ट इधर ले लिया था, जबकि ये तो जनरल लेफ्ट होता है। जब आपका फेस इनसाइड होता है, आपका फेस आउटसाइड है, तो लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा। समझ में आपका आ गया। तो इस तरह थोड़ा आपको ध्यान रखना, कई बार हो जाता है ऐसा। चलिए, क्लियर है सबको, है ना। बैडमिंटन हो गया दोस्तों। तो आपके गेम जो हो चुके हैं, फुटबॉल, लूडो, गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। अब बचा है आपके पास चेस। अब चेस डब्ल्यू को पसंद नहीं है, तो चेस किसको पसंद होगा, वी को। और एक गेम कौन सा बचा है, बता दो यार। एक गेम बचा है टेनिस, और टेनिस पसंद हो जाएगा आपका डब्ल्यू को। एक बार सारी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, वी और टी पड़ोसी नहीं है, तो वी और टी बिल्कुल पड़ोसी नहीं है आपके। ठीक है, वी को फुटबॉल पसंद नहीं था, वी को फुटबॉल पसंद नहीं है, वी को चेस पसंद है। बैडमिंटन जो था गोल्फ के इमीडिएट लेफ्ट में था, तो बिल्कुल आपने बैडमिंटन के इमीडिएट लेफ्ट में ही गोल्फ के इमीडिएट लेफ्ट में ही आपने बैडमिंटन को प्लेस किया है। ओके, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वी था, तो दोस्तों डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में ही वी आपने प्लेस किया है। हॉकी के सेकंड राइट में पी था, तो हॉकी आप देख लीजिए कहाँ पर है, क्यू पर है, तो हॉकी के सेकंड राइट में आपने पी को प्लेस किया है। एस को क्रिकेट और हॉकी पसंद नहीं है, एस को हॉकी और क्रिकेट पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आर और क्रिकेट के बीच में दो लोग हैं, आर और क्रिकेट के बीच में दो लोग हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों आपका। ठीक है, फिर क्रिकेट और गोल्फ के बीच में एक शख्स है, तो क्रिकेट और गोल्फ के बीच में एक शख्स है। टी और क्यू साथ साथ बिठाए हैं आपने। यू के सेकंड राइट में क्या है, फुटबॉल है, तो आप चेक कर सकते हैं यू के सेकंड राइट में क्या है आपका फुटबॉल, जो कि एस को पसंद है। ओके, चलिए, फिर यहाँ पर है फुटबॉल और डब्ल्यू दोनों पड़ोसी हैं, फुटबॉल डब्ल्यू दोनों पड़ोसी हो गए हैं। पी और आर पड़ोसी नहीं है, आर को लूडो गेम पसंद है, हॉकी और फुटबॉल के बीच 2 पर्सन है। तो इस तरह से चेक करना एक बार जरूरी हो जाता है। हो सकता है आप हमारा जो डायग्राम है कहीं पर हमने मिस्टेक कर दी हो, फाइनली बन भी गया हो और हम आंसर भी टिक कर दें, लेकिन सब कुछ गलत हो। ठीक है, इससे बेटर तो हम उस क्वेश्चन ना करें तो ही बेहतर होगा। चलिए, चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक हॉकी। हॉकी जो पसंद करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है दोस्तों, तो हॉकी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो हॉकी के लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वी, जिसे चेस पसंद है। लेफ्ट इधर ही तो होगा। ठीक है, वी जिसे चेस पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर वी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्रिकेट आ गया, इधर टेनिस आ गया, इधर टी आ गया, इधर नोदी, तो वी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट ऑपोजिट टू पी। ऑपोजिट टू पी, पी के ऑपोजिट में कौन बैठता है दोस्तों। पी के ऑपोजिट के यदि हम बात करें तो पी के ऑपोजिट में कौन बैठेगा, तो आप देख के बता सकते हैं। पी के ऑपोजिट जो बैठा है वो डब्ल्यू बैठा है। कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड वन हु लाइक बैडमिंटन। आर और जिसे बैडमिंटन पसंद है उनके एग्जैक्ट बीच में कौन बैठता है, तो दोस्तों देखिए, आर यहाँ पर है और बैडमिंटन आपका ये रहा। इनके एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा है, इनके एग्जैक्ट बीच में बैठा है कौन, जिसे पसंद है गोल्फ गेम, यानी यू पसंद है, सॉरी यू है जिसे गोल्फ का गेम पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा, बाकी क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है। ओके, चलिए, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल के पड़ोसी कौन हैं, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल के पड़ोसी कौन है ये आपको बताना है। तो फुटबॉल गेम जिसे पसंद है, फुटबॉल गेम किसे पसंद है, एस को पसंद है, तो एस के दो नेबर जो है वो आपको बताना है, एक तो डब्ल्यू है और एक आर है, डब्ल्यू आर, या कह सकते हैं लूडो टेनिस। ठीक है, तो आर डब्ल्यू। ठीक है, आर डब्ल्यू हो, डब्ल्यू आर हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। फिर है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट
टू द वन हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट की जिस दोस्त को क्रिकेट पसंद है उसके रिस्पेक्ट में यू का पोजीशन आपसे पूछा गया है। तो क्रिकेट किसको पसंद है पहले तो वो देखिए एक बार। ओके, क्रिकेट किसे पसंद है? आपका क्रिकेट टी को पसंद है। ओके, क्वेश्चन का फिर से देखना पड़ेगा यार कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू क्रिकेट। तो यू की पोजीशन बतानी है क्रिकेट के रिस्पेक्ट में। ओके, तो देख लीजिए कहाँ पर बैठा है यार, सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। कहाँ से बताओ, लेफ्ट है कि राइट है? फेस बाहर की साइड है भैया, तो इधर राइट होगा। ठीक है, सेकंड राइट में यू बैठा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा? थर्ड इमीडिएट, सेकंड लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पे आएगा सेकंड राइट। क्या आंसर आ जाएगा आपका? सेकंड राइट है, वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये आपका जो हमने बनाया था फाइनल आंसर है वो हमारा था कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, प्रैक्टिस भी आप इसकी अच्छी खासी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर, अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपका था, हमने यहाँ से थोड़ा ऊपर से कट करके यहाँ पे किया था ताकि हमें इस सॉल्व करने की थोड़ी हमें जगह बन जाए। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपके थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। ये आपके जो क्वेश्चन इसके बिहाफ पर पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन आपके थे। जनरली इसका क्वेश्चन जब आता है तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का आपका सेशन जहाँ पर हमने 2 सेट ऑफ पजल, हमने जो सेटिंग है वो हमने डिस्कस की। एक स्क्वायर का था और एक ऐसे सर्कल का जहाँ पर सारे लोगों का फेस कहाँ पर था? बाहर की तरफ था। आने वाले सेशंस में भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम्स आपको आती हैं आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए समता एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आगे भी हम ऐसे ही आपके लिए सवालात लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।